P block element 1 chapter contain boron, diboron, boric acid, borax, carbon oxide and oxyacids, carbonic acid, silicon, silicates and silicones, carbates, nitrogen oxide, oxyacid, ammonia, phosphorus oxide, oxyacid, phosphorus and phosphoric acids and phosphine and various level of multiple choice question. Compound boron, hydride of borons. बोरॉन रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन टू गिव नंबर ऑफ हाइड्राइड. बोरॉन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हाइड्राइड्स देता है. दिस हाइड्राइड्स आर नोन एज बोरेन. तो ये जो बोरॉन का जो हाइड्राइड है उसको बोलते हैं बोरेन. एंड हैव अ जनरल फॉर्मूला. और बोरेन का अपना अपना जनरल फॉर्मूला वो है BnHn+4. एग्जाम्पल B2H6 एंड BnHn+6. इसका एग्जाम्पल है B4H10. तो BnHn+4 और BnHn+6 रहता है. डाइबोरेन B2H6 डाइबोरेन जिसका फॉर्मूला बेस्ड है BnHn+4 से. सो डाइबोरेन कैसे प्रिपेयर होता है? B2H6 is prepared as follow. First, laboratory method. In method, it is prepared by reaction of sodium borohydride with iodines is in a high boiling polyether solvents. So डाइबोरेन जो है उसमें क्या होते हैं? डाइबोरेन प्रिपेयर होता है जब सोडियम बोरोहाइड्राइड को रिएक्ट करते हैं आयोडीन से, ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉलीईथर सॉल्वेंट्स के प्रेजेंस में. देन सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्ट करता है आयोडीन से पॉलीईथर के प्रेजेंस में और डाइबोरेन फॉर्म करता है. फिर बाय प्रोडक्ट में सोडियम आयोडाइड और हाइड्रोजन के बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. इंडस्ट्रियल मेथड्स. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड रिएक्ट होता है 6 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्राइड से 415 केल्विन में. सो B2H6 डाइबोरेन फॉर्म होता है और लिथियम फ्लोराइड. थर्ड, फ्रॉम बोरोन हाइड्राइड्स 4 मोल्स ऑफ बोरॉन ट्राइहाइड्राइड्स react with 3 moles of lithium aluminum tetrahydride gives 2 moles of diborane, 3 moles of lithium halide, 3 moles of aluminum trihalide. For example, 4 moles of boron trifluoride react with 3 moles of lithium aluminum tetrahydride gives 2 moles of diborane, 3 moles of lithium chloride, 3 moles of aluminum trichloride. Fourth, when boron halides, an excess of hydrogen undergo reaction by passing silent electric discharge at a low pressure, diborane is formed. जब भी बोरॉन हाइलाइड को ट्रीट करते एक्सेस हाइड्रोजन से, देखिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रेजेंस में लो प्रेशर पे, तो डाइबोरेन फॉर्म होता है. यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ बोरॉन ट्राइहाइलाइड रिएक्ट होता है 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज, तो डाइबोरेन फॉर्म होता है 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. फिर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ कलरलेस गैस विच इज़ स्टेबल ओनली एट लो प्रेशर, ओनली एट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर में डाइबोरेन एक कलरलेस गैस है जो स्टेबल है लो टेम्परेचर पे. हीटिंग इफेक्ट. व्हेन इट इज़ हीटेड इन बिटवीन 100 to 300 degrees Celsius, higher borines are formed like boron, nano hydride, tetra boron, sorry, B3H9, B4H10, B5H11, etc. While at red hot temperature it decompose into boron. जब भी डाइबोरेन को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ज़्यादातर डाइबोरेन जो है B3H9, B4H10, B5H11 ये प्रोड्यूस करता है. और अगर रेड हॉट टेम्परेचर में रहेगा तो डाइबोरेन डिकम्पोज होता है बोरॉन में. B2H6 diborane at red hot condition gives 2 moles of boron and 3 moles of hydrogen. With oxygen, all borane catch fire in the presence of oxygen and liberate a lot of heat energy, so they can be used as a high energy fuel also.
तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सभी बोरिन जो है वो उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग पकड़ता है और वो बहुत से एनर्जी रिलीज़ करता है और उस एनर्जी जो रिलीज़ होता है उसको हाई एनर्जी फ्यूल के जैसा यूज़ करते हैं। तो डायबोरेन को रिएक्ट करते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से, तो क्या मिलता है 2 मोल्स ऑफ B2O3 और वाटर फॉर्म होता है और उसमें से हीट भी जो है वो रिलीज़ होता है। इसे डेल्टा H माइनस 2008 किलो जूल पर मोल, मतलब इतना सारा है हीट रिलीज होता है। विद वाटर बोरेन आर रेडिली हाइड्रोलाइज बाय वाटर, देखिए बोरेन जो है वाटर के साथ अच्छे से हाइड्रोलाइज होता है। डायबोरेन रिएक्ट होता है 6 मोल्स ऑफ वाटर, तो 2 मोल्स ऑफ H3BO3 ये प्रोड्यूस होता है 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ बोरोहाइड्राइड्स, बोरोहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। बोरेन्स आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोबोरेन्स और बोरोहाइड्राइड लाइक लिथियम बोरो tetrahydride or sodium boro tetrahydride, which are extensively used as reducing agent in many organic synthesis। बोरेन जो है वो हाइड्रोबोरेस फॉर्म करता है, बोरोहाइड्राइड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि लिथियम बोरो टेट्राहाइड्राइड या फिर सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड, ये सब प्रोड्यूस होता है जो जिसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो 2 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्राइड react with diboron to produce lithium plus BH4 minus, and 2 moles of sodium hydride react with diboron to give 2 moles of Na plus BH4 minus। Sixth, formation of borozymes. So, formation of borozyme. Diboron 1 molecule on reaction with ammonia 2 volumes at 450 Kelvin gives borazine or borozol और inorganic benzenes। तो बोराजाइन का फॉर्मेशन होता है। बोराजाइन का स्ट्रक्चर जो बेंजीन के जैसा दिखता है, लेकिन कार्बन की जगह यहाँ पे बोरॉन है और नाइट्रोजन है। सो डायबोरेन, तो ये बोराजाइन कैसे प्रोड्यूस होता है, 1 मॉल्यूम ऑफ डायबोरेन रिएक्ट होता है अमोनिया के साथ, ठीक है। अमोनिया 2 मोल्स में रहता है, 450 केल्विन में होता है और ये बोराजाइन या फिर बोरोजोल प्रोड्यूस करता है या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ डायबोरेन B2H6 रिएक्ट करता है 6 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ 450 केल्विन टेम्परेचर में, तो 2 मोल्स ऑफ B3N3H6 बोराजाइन या फिर बोराजाइन प्रोड्यूस होता है और 12 मोल्स ऑफ H2। बोराजाइन जो है क्या है, B3N3H6, ठीक है। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड B, B सिंगल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड B, B सिंगल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड B, और हर N और B बोरॉन और नाइट्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन है। तो बोराजाइन इज B3N3H6 है। आइसोइलेक्ट्रिक स्ट्रक्चरल टू बेंजीन्स, ठीक है। अभी बोराजाइन जो है बेंजीन के साथ आइसोइलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब करीब करीब इसका जो प्रॉपर्टीज जो है, स्ट्रक्चर जो है एकदम बेंजीन का जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। Structure of diborane. It is an electron deficient molecule as it does not have enough number of electron needed for the formation of normal covalent bond। So ये डायबोरेन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है जिसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होता है, ठीक है, जो एक्चुअली ज़रूरत रहता है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म के लिए। स्ट्रक्चर्स वॉज प्रपोज बाय डेल्टे एज अ ब्रिज, स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इसका स्ट्रक्चर जो है डेल्टा ने प्रपोज किया था, जो एक ब्रिज स्ट्रक्चर है। इट इज़ ऑल्सो कन्फर्म बाय इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज़। डायबोरेन का स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से भी स्टडी हो सकता है। नेक्स्ट इज इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन बोरॉन एटम्स इज sp3 hybridized having 1 empty and 3 half-filled hydride orbital, that is 4 hydride orbital of equal energy। तो डायबोरेन का जो स्ट्रक्चर जो है उसमें बोरॉन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब एक एम्प्टी है और 3 हाफ फिल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है,
मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसका एनर्जी इक्वल है। तो बी स्टार इज 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz0। सो एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, बाकी का 3 जो ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। In diborane, there are not enough electrons. There are only 12 electrons, 3 from each boron atom and 6 from 6 hydrogen atoms. तो डायबोरेन में काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो किधर से आता है? 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरॉन एटम से आता है, क्योंकि उसका बैलेंस शेल में 2s, 2px, 2py, इनके पास हाफ फिल इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन से आया, 6 इलेक्ट्रॉन जो है 6 हाइड्रोजन एटम से आया। तो ये 7 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, और 7 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, ताकि लेवल स्ट्रक्चर के हिसाब से बोरोजन जो है B3H3B BH3 फॉर्म कर सके। सो B2H6 का स्ट्रक्चर ऐसा है, डायबोरिन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। HBH यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है अंदर की तरफ 97 डिग्री है और बॉन्ड लेंथ है 1.23 एंगस्ट्रॉम्स, ओके। मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और बॉन्ड एंगल कम है। ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल कम अगर होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन अगर दूसरा तरफ देखें बोरॉन के बाहर बॉन्ड एंगल 122 डिग्री है और बॉन्ड एंगल 190 एंगस्ट्रॉम, उससे क्या पता चलता है? बॉन्ड एंगल जो है बढ़ गया और बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। दिस 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन form 6 covalent bond with these 6 hydrogens. Among these 6 hydrogen atoms, 2 hydrogens are termed as bridging hydrogen atom, whereas 4 hydrogen are termed as terminal hydrogen atom. तो बोरॉन से 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया जिसने 6 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया 6 हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है। और 6 हाइड्रोजन एटम में 2 हाइड्रोजन जो है वो ब्रिजिंग एटम का काम कर रहा है और 4 एटम जो है वो जो है टर्मिनल हाइड्रोजन एटम का टर्म्स दिया। When diborane is methylated, then only 4 hydrogen atoms are susceptible to methylation, and these 4 hydrogen atoms are entirely different from remaining 2 hydrogen atoms. तो diborane जो है मिथाइलेटेड होता है तभी जब 4 हाइड्रोजन एटम जो है ससेप्टिबल रहता है मिथाइलेशन से। तो ये 4 एटम जो है काफ़ी अलग रहता है बाकी के 2 ब्रिजिंग एटम से। दिस 2 एटम्स आर नोन एज ब्रिज हाइड्रोजन। अभी ये जो 2 हाइड्रोजन है जो ब्रिज के जैसा काम करता है उसको बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन जो है उसका फंक्शन काफ़ी अलग है कंपेयर टू बाकी के 4 टर्मिनल हाइड्रोजन से। तो इसलिए इस दोनों हाइड्रोजन जो ब्रिज के जैसा काम कर रहा है, जो ब्रिज के जैसा दिख रहा है, उसको ब्रिजिंग एटम्स बोलते हैं, सॉरी ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है जो ब्रिज के जैसा दिख रहा है जिसको बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन, उसको बनाना, इस हाइड्रोजन ब्रिज को बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं और ताऊ बॉन्ड भी कहते हैं। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जिसमें 3 कार्बन रहता है और 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। 3 सेंटर्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन जो बीच में है वो एकदम ब्रिज के जैसा लगता है, इससे उसको हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं इस ब्रिज हाइड्रोजन को। और एक नाम है उसको बोलते हैं बनाना ब्रिज या फिर टाउ बॉन्ड या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इसको हाइड्रोजन ब्रिज को, तो ये जो हाइड्रोजन ब्रिज है उसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 हाइड्रोजन जो बीच में है उसको बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। इस ब्रिजिंग हाइड्रोजन का और एक नाम है बनाना बॉन्ड।
और ताऊ बॉन्ड भी बोलते हैं या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ बी, बॉन्ड बी is equal to 1.77 armstrong. BH is equal to 1.19 armstrongs. So जो B डैश B रहता है उसका बॉन्ड लेंथ है 1.77 armstrong, BH का है 1.19 armstrong. सो किसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है? B, सिंगल बॉन्ड B के बीच में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है, तो इसका बॉन्ड एंगल छोटा है, तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन BH 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड लेंथ है 1.33 एमस्ट्रॉन्ग है, मतलब मीडियम रेंज में है, ठीक है। सो हाइड्रोजन बी हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज 121.5 प्लस माइनस 7.5 डिग्री, ठीक है। और एच बी बॉन्ड एंगल इज 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इज 100 डिग्री एंगल। डाइबोरेन हैज़ 2 टाइप ऑफ BH बॉन्ड। अभी डाइबोरेन के पास 2 टाइप का BH बॉन्ड है, एक तो है BH बेस टू द T, तो HT क्या है? टर्मिनल हाइड्रोजन। So it is normal covalent bond, 2 center electron pair bond, 2 center electron pair bond, तो BHT ये है ना, HT ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, इसलिए 2 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी बोलते हैं। फिर दूसरा है BHB, HB क्या है? ब्रिज हाइड्रोजन, HB है ब्रिज हाइड्रोजन। इट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन 3 atoms, BHB 3 center 2 electrons pair bond, that is 3 carbon and 3 इलेक्ट्रॉन और बनाना बॉन्ड। तो HB जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है वो 3 एटम के बीच में है, मतलब HB जो है ब्रिज हाइड्रोजन वो 2 बोरॉन एटम्स के बीच में है, इसलिए उसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड बोलते हैं। इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बोलते हैं, दैट इज 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन और बनाना बॉन्ड, इसलिए उसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जो ब्रिज हाइड्रोजन 2 बोरॉन के बीच में रहता है, ठीक है, उसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड या फिर ब्रिज बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। सच अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ empty sp3 hybridized orbital of 1 boron atoms। तो ये बॉन्ड जो है कब फॉर्म होता है? जब एक बोरॉन एटम के पास empty sp3 hybridized orbital रहता है, तो ये ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब एक बोरॉन एटम में empty sp3 hybridized orbital रहता है। 1s orbital hydrogen atom bridge hydrogen and half fill sp3 hybridized orbital of the other atoms। तो हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल ये वन Such a bond is formed by overlapping of empty sp3 hybridized orbital boron atom। तो ये ब्रिजिंग बॉन्ड फॉर्म होता है बोरॉन एटम के पास जब empty sp3 ऑर्बिटल रहता है तब। फिर 1s orbital hydrogen atom Hb and half fill sp3 hybridized orbital of the other boron atom। तो हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल्स और बोरॉन एटम का जो हाफ फिल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसकी वजह से ब्रिज बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये ब्रिज फॉर्म क्यों फॉर्म होता है? जब बोरॉन एटम का हाफ फिल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब HB का 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तब ये ब्रिज बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज सो ये बोरॉन का हाफ फिल sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, और क्या फॉर्म करता है? ब्रिज बॉन्ड फॉर्म करता है, बनाना बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन ब्रिज की हेल्प से बनाना बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये
BHT, ठीक है। और इसकी वजह से दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रिज हाइड्रोजन आइटम के जैसा काम करता है और बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हाई एनर्जी फ्यूल एंड प्रोपेलेंट। डायबोरेन का यूज़ क्या है कि एक तो उसको हाई एनर्जी फ्यूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, प्रोपेलेंट के लिए यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट इन मैनी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसको कैटलिस्ट के जैसा यूज़ कर सकते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। इट कैन बी यूज एज अ रिडक्टेंट इन मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शन लाइक हाइड्रोबोरेशन। इसको रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा यूज़ कर सकते हैं ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए जो हाइड्रोबोरेशन पे बेस्ड है। जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन पे बेस्ड है, ठीक है, तो उसके लिए डायबोरेन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। नेक्स्ट इज बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड्स। सो H3BO3 या फिर बोरॉन ट्राइऑक्साइड। सो बोरॉन ट्राइहाइड्रोक्साइड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड या फिर बोरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है? फ्रॉम बोरैक्स। When an aqueous solution of borax is acidified with concentration HCl or H2SO4, boric acid solution is formed which can be easily crystallized into crystals of boric acid as follows. तो क्या होता है इसमें बोरैक्स का एक्वेसियस सोल्यूशन जो है उसको एसिडिफाई करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl या H2SO4 से, ठीक है। तो बोरिक एसिड सोल्यूशन फॉर्म होता है, मतलब बोरैक्स को ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड से और बोरिक एसिड सोल्यूशन फॉर्म होता है जो क्रिस्टलाइज होता है बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स में। सो Na2B4O7 जो है बोरैक्स रिएक्ट होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर वाटर के साथ 5 मोल्स ऑफ वाटर के साथ और 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड देता है H3BO3 एंड 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो Na2B4O7 जो है ऑर्थो बोरिक एसिड रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ 5H2 के साथ और बाद में देता है 4 मोल्स ऑफ H2BO3 बोरिक ऑर्थोबोरिक एसिड sodium sulfate from colemanite. When sulfur dioxide is passed through a suspension of colemanite in boiling water, boric acid is formed which can be easily crystallized. जब भी सल्फर डाइऑक्साइड पास होता है कोलेमेनाइट सस्पेंशन से बॉइलिंग वाटर में तो बोरिक एसिड फॉर्म होता है जो इजीली क्रिस्टलाइज होता है। सो Ca2B6O11 कोलेमेनाइट रिएक्ट होता है 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से और रिएक्ट होता है 11 मोल्स ऑफ वाटर से। तो क्या देता है 6 मोल्स ऑफ H3BO3 बोरिक एसिड या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड और उसके साथ बाय प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक देता है। फ्रॉम बोरॉन ट्राइक्लोराइड 3 moles of water is produced from boric acid, orthoboric acid and 3 moles of HCl. So बोरॉन ट्राइक्लोराइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट होता है और H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड्स देता है। Physiochemical properties. It is white, soft needles like crystalline solids with a soapy touch. सो ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वाइट कलर में रहता है, सॉफ्ट रहता है। जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में रहता है तो उसका स्ट्रक्चर एकदम नीडल जैसा रहता है और जब उसको छूते हैं टच करते हैं तो एकदम सोपी जैसा फील होता है। सेकेंड, एसिडिक नेचर. इट बिहेव लाइक अ वीक मोनोबेसिक एसिड्स. इट ऑल्सो बिहेव लाइक अ लिविस एसिड्स। तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड H3BO3 जो है वो वीक एसिड के जैसा काम करता है। यहाँ तक ये लिविस एसिड के जैसा भी काम करता है। ये वीक बेसिक एसिड के जैसा काम करता है क्योंकि इसमें एक, ठीक है। सो H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और H3O प्लस
प्लस H2BO3 माइनस फॉर्म होता है। H3BO3 वापस वाटर के साथ रिएक्ट होता है और BOH4 माइनस H प्लस फॉर्म होता है। थर्ड, solubility. It is less soluble in cold water but readily soluble in hot water. सो ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन हॉट वाटर में बहुत सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरिक एसिड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा बोरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी वाटर में उतना ही ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा तो बोरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगा। सो H3BO3 react with H3O gives H3BO3 aqueous and release heat. Heating effects. On heating it gives different products at different temperature as follow. Heating effect में क्या होता है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो ऑर्थोबोरिक एसिड कैसा है कि एक तो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे ये ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 373 केल्विन में वाटर रिलीज करता है, HBO2 मेटाबोरिक एसिड फॉर्म करता है। फिर वही मेटाबोरिक एसिड को 433 केल्विन में गर्म करते हैं -400, ठीक है, तो वाटर रिलीज होता है तो H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड फॉर्म होता है। फिर टेट्राबोरिक एसिड को और स्ट्रांगली हीट करेंगे तो B2O3 बोरॉन ट्राइऑक्साइड रहता है। तो मतलब जो ऑर्थोबोरिक एसिड जो है H3BO3 वो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। नेक्स्ट इज with ethyl alcohol. When it is heated with ethyl alcohol, it gives volatile vapor of triethyl borate which burns with a green edge flames. तो बोरिक एसिड जो है इथाइल अल्कोहल के साथ हीट होता है तो वो वोलेटाइल वेपर देता है ट्राइइथाइल बोरेट का, जो बर्न होता है ग्रीन एज फ्लेम से। तो ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 रिएक्ट होता है इथाइल अल्कोहल के साथ 3 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल और क्या देता है ट्राइइथाइल बोरेट BOC3H53, ठीक है, एंड वाटर रिलीज करता है। तो ये एकदम ग्रीन एज फ्लेम देता है। विद सोडियम हाइड्रोक्साइड H3BO3 ट्राइबोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और NaBO2 फॉर्म करता है एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म करता है विथ NaOOH सोडियम हाइड्रोपरऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोपरऑक्साइड जो है 2 मोल्स रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड के साथ और B2B2O6 2H2O प्लस 2H2O डाइहाइड्रेट सोडियम परऑक्सीबोरेट क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। Structure. It has a slippery layer structure in which planar BO3 units are linked together by hydrogen bond. तो बोरिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी स्लिपरी लेयर है, ठीक है, जहाँ पे प्लेनार BO3 यूनिट लिंक्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। इन दिस स्ट्रक्चर ईच boron atom can act as bridge between two oxygen atom of the two adjacent BO3 units. तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कैसा है कि हर एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज के जैसा काम करता है टू ऑक्सीजन एटम्स के लिए, टू ऑक्सीजन एटम के लिए ब्रिज के जैसा काम करता है। वो ऑक्सीजन एटम जो एक ऑक्सीजन एटम है BO3 जो एडजेसेंट एटम है BO3 यूनिट्स का। सो एक एक हाइड्रोजन एटम जो है एक एक हाइड्रोजन एटम जो है ब्रिज के जैसा काम करता है दो ऑक्सीजन एटम के लिए। वो दो ऑक्सीजन एटम एक्चुअली BO3 यूनिट्स का एडजेसेंट है। It form a covalent bond with the oxygen atom of one BO3 units and a hydrogen bond with oxygen atoms of another BO3 units. तो ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन एटम के साथ
BO3 का यूनिट का जो एक ऑक्सीजन आइटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दूसरे BO3 यूनिट के साथ वो दूसरे BO3 यूनिट के ऑक्सीजन आइटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इन बोरिक एसिड बोरॉन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज वे प्लेनार ट्रायगोनल शेप्स। तो बोरिक एसिड में बोरॉन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसका शेप जो है प्लेनार ट्रायगोनल है। सो ऑर्थोबोरिक एसिड जो है उसमें बोरॉन जो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो प्लेनार ट्रायगोनल शेप्स में है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजेस। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक्स एंड आई लोशन, बोरिक लोशन। तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड जो है एंटीसेप्टिक्स, आई लोशन के जैसा यूज़ होता है। तो बोरिक लोशन करके है उसके लिए यूज़ होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए भी ऑर्थोबोरिक यूज़ होता है। H3BO3 डिक्रीज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास। ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ग्लास का थर्मल एक्सपेंशन को रिड्यूस करता है। ज़्यादातर अब लैब में काम करेंगे तो आपको एक बोरिक ग्लासवेयर, बोरिक फ्लास्क या फिर बोरिक ग्लास का जो वेसल है वो मिलेगा, जो कितना भी हाई टेम्परेचर होने दो, उस हाई टेम्परेचर में भी वो सह लेता है और टेम्परेचर को, वाटर या सॉल्वेंट को गर्म करता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनामल्स एंड ग्लेस फॉर पॉटरी। ऑर्थोबोरिक एसिड जो है पॉटरी के लिए, पॉटरी में यूज़ होता है एनामल्स और ग्लेसेस के लिए, मतलब पॉट्स को चमकाने के लिए ऑर्थोबोरिक यूज़ होता है। नेक्स्ट इज बोरैक्स और टिनकल्स। Na2B4O7 10H2, Na2B4O7 10H2, Na2B4O7 10H2। सो Na2B4O7 10H2 जो है ये क्या है? बोरैक्स या फिर टिनकल। इट इज कॉल्ड सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। तो बोरैक्स को बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो Na B4O7 10H2। So it is also called tinkle or swaga, as tinkle has nearly 45% borax। इसको टिंकल भी बोलते हैं क्योंकि टिंकल में 45% बोरैक्स रहता ही है। प्रिपरेशन, अभी इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? फ्रॉम कोलमनाइट। कोलमनाइट क्या है? Ca2B6O11, Ca2B6O11 से हम बोरैक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम पाउडर्ड ओर ऑफ कोलमनाइट Ba2B6O11 by boiling it with sodium carbonate followed by filtration as follow। कोलमनाइट ओर से हम सोडियम कार्बोनेट के साथ बॉईल करके फिल्टर करते हैं, तो हमको Na2B4O7 बोरैक्स मिलता है, और बाय प्रोडक्ट में 2NaBO2 प्लस 2CaCO2 फॉर्म मिलता है। 2 moles ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम एटम बोरेट कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू बोरैक्स बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट। तो सोडियम मेटाबोरेट जो है वो कन्वर्ट होता है बोरैक्स में जब CO2 पास करते। 4 moles ऑफ सोडियम boron dioxide react with CO2 to form borax Na2B4O7 sodium tetraborate and byproduct में Na2CO3। Free from boric acid on treatment with sodium carbonate gives borax as follow। So बोरिक एसिड से, बोरिक एसिड को जब ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट से तभी बोरैक्स मिलता है। तो 4 moles ऑफ H3BO3 बोरिक एसिड रिएक्ट होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो Na2B4O7 ये मिलता है, क्या? बोरैक्स मिलता है। फिर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बोरैक्स का वो 3 फॉर्म में है।
तो बोरैक्स जो है तीन फॉर्म में है। एक है प्रिज्मेटिक बोरैक्स, दूसरा ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स, थर्ड है एनहाइड्रक्स बोरैक्स या फिर बोरैक्स ग्लास। सो प्रिज्मेटिक बोरैक्स क्या है? दैट इज decahydrate form Na2B4O7 10H2O. It can be obtained by crystallization of borax solution at coordinate temperature. It is less soluble in cold water but highly soluble in hot waters. So prismatic borax जो है Na2B4O7 10H2, ये किससे मिलता है? बोरैक्स सोल्यूशन से मिलता है, जिसको कोऑर्डिनेट टेम्परेचर में रखते हैं। कोल्ड वाटर में ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन हाई टेम्परेचर में ये सॉल्युबल है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स। ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स क्या है? पेंटाहाइड्रेट फॉर्म। तो ये पेंटाहाइड्रेट फॉर्म में था और डेकाहाइड्रेट में था। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 molecules ऑफ वाटर, और पेंटाहाइड्रेट मतलब 5 moles ऑफ वाटर। सो ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स पेंटाहाइड्रेट में है। इट कैन बी ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजिंग बोरैक्स सोल्यूशन एट 333 केल्विन। तो ये हमको मिल सकता है जब हम बोरैक्स सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज करके 333 केल्विन में अनहाइड्रस बोरैक्स और बोरैक्स ग्लास Na2B4O7। सो अनहाइड्रस बोरैक्स या फिर बोरैक्स ग्लास Na2B4O7 जो है, it can be obtained heating borax above its melting point 1013 Kelvin. This type of borax is colorless, glassy mass which absorb moisture and readily change into decahydrate form. So anhydrous borax या फिर बोरैक्स ग्लास Na2B4O7 ये कैसे मिलता है? बोरैक्स को जब मेल्ट करते हैं 1013 केल्विन में, तो इस टाइप का बोरैक्स जो है कलरलेस ग्लासी रहता है। ये पानी को मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करता है और चेंज होता है डेकाहाइड्रेट फॉर्म में हाइड्रोलिसिस। अनहाइड्रस बोरैक्स या फिर बोरैक्स ग्लास का जब हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस गिव बेसिक एक्वेसियस सोल्यूशन एज फॉलो। तो हाइड्रोलिसिस होता है तो बेसिक एक्वेसियस सोल्यूशन देता है। सो बोरैक्स Na2B4O7 रिएक्ट होता है 7 वाटर से, हीट होता है तो 2Na प्लस 2H माइनस 4H3BO3 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड फॉर्म होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स ऑन हीटिंग स्वेल अप एज वाटर मॉलिक्यूल आर एलिमिनेटेड। तो बोरैक्स जब हीट होता है तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। When it is further heated at a high temperature, glassy transparent solid mass is obtained. जब उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर में गर्म करते तो ग्लासी ट्रांसपेरेंट सॉलिड मास मिलता है। तो Na2B4O7 10H2O प्रिज्मेटिक बोरैक्स को हीट करते तो Na2B4O7 अनहाइड्रस बोरैक्स ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड मास मिलता है। तो Na2B4O7 को हीट करते 740 डिग्री सेल्सियस में 2 moles ऑफ सोडियम मेटाबोरेट Na 2 moles ऑफ NaBO2 एंड ग्लासी मास B2O3 मिलता है। फिर फोर्थ B2O3 acidics glass slag is used in borax based test for detecting the presence of basic radical likes। तो B2O3 जो है एसिडिक रहता है, ग्लास जैसा दिखता है। तो ये बोरैक्स ग्लास टेस्ट यूज़ होता है चेक करने के लिए। किसको चेक करने के लिए? बेसिक रेडिकल चेक करने के लिए। जैसे कि Cu+3 कॉपर+2 रहेगा तो ब्लू कलर, Cr+2 रहेगा तो ग्रीन, और Na+2 रहेगा तो ब्राउन, अगर Fe+2 रहेगा तो येलो। तो बी टेस्ट यूज़ होता है ताकि बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट कर सके। ठीक है। अगर ब्लू रहेगा तो समझ लेने का कार्बोनेट है या फिर कॉपर+2 है प्रेजेंट है। ग्रीन कलर दिखाएगा तो Cr+2, ब्राउन कलर दिखाएगा तो Na+2, येलो कलर दिखाएगा तो Fe+2। सो B2O3, ठीक है, उसको प्लैटिनम वायर के साथ रखते, मेटल पर ऑक्साइड लेते हैं और मेटल बोरेट कलर्ड बीड्स फॉर्म होता है। कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद B2O3 गिव्स कॉपर ऑक्साइड B2O3 मतलब कॉपर मेटाबोरेट एंड SO3 फॉर्म होता है।
with ethyl alcohol and concentrated H2SO4, ethyl alcohol or concentrated sulfuric acid के साथ when it is heated with ethyl alcohol and concentrated sulfuric acid, volatile vapor of triethyl borate are produced which burn with green edge flame. Test of borate ions. जब भी बोरैक्स इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो Na2SO4 और ऑर्थोबोरिक एसिड्स देता है, ठीक है। और वो जो फ्लेम देता है ग्रीन एज फ्लेम्स देता है। सो Na2B4O7 react with H2SO4 reacts with 5 to gives Na2SO4 4 moles of H3BO3 orthoboric acid. H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल देता है BOC3H53 triethyl borate and 3 moles of waters. Structure of borax. बोरैक्स का स्ट्रक्चर कैसा देता है? इट कैन बी शोन एज Na2B4O7 2H2O 8H2O. So sodium B4O7 2H2O 8H2O borax. तो Na2B4O7 जो है it has 2 tetrahedral and 2 triangular units attached to each other. तो इधर 2 tetrahedral और 2 triangular units एक दूसरे से अटैच, 2 tetrahedral और 2 triangular एक दूसरे से अटैच है। B4 तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 B- के लिए ब्रिज एटम के जैसा काम कर रहा है, फिर B- के ऊपर OH है, फिर बोरॉन जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में है और एक ऑक्सीजन जो है वो बोरॉन के बीच में है, ठीक है। तो ये बोरैक्स स्ट्रक्चर है। फिर बोरैक्स का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज इन बोरैक्स बी टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग बेसिक रेडिकल। सो बोरैक्स जो है यूज़ होता है बोरैक्स टेस्ट के लिए ताकि बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट कर सके, टेस्ट कर सके। इट कैन बी यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर एज इट कैन फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोरेट। तो ये वाटर सॉफ्टनिंग के लिए काम करता है क्योंकि ये वाटर के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम बोरेट फॉर्म कर सकता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑप्टिकल एंड हार्ड बोरोसिलिकेट ग्लास। ये और बोरैक्स यूज़ होता है ऑप्टिकल या फिर बहुत ठोस, बहुत ही हार्ड स्ट्रॉन्ग बोरोसिलिकेट ग्लासेस बनाने के लिए बोरैक्स यूज़ होता है। बोरैक्स हमेशा यूज़ होता है बोरिक ग्लासेस बनाने के लिए, बोरोसिलिकेट ग्लासेस बनाने के लिए जो लैब में यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू मेक एनामल ग्लासेस। बोरैक्स भी एनामल ग्लासेस के लिए यूज़ होता है। इट कैन बी यूज एज अ फ्लक्स एंड एज एन एंटीसेप्टिक टू। इसको फ्लक्स और एंटीसेप्टिक के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं कि इसको ऑर्थोबोरिक एसिड्स को।